आजकल आप देख नहीं रहे भाई कि जो बाबा लोग हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनका मतलब ज़ोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मतलब। आप ऑनलाइन देख लो मतलब इंस्टाग्राम खोलते हैं, टिकटॉक कहीं भी जाओ मतलब काफ़ी पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है आजकल। क्या आपने भी नोटिस किया ये चीज़ मतलब? हाँ यार, कुछ दशकों से है, ज़ोर ज़्यादा हो रहा है इनका। पर जैसे जैसे अब सोशल मीडिया आ गया पर बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं मिला मुझे लगता कि सच से बोलो ना, घर-घर पहुँच गए ना। हाँ, हाँ, हाँ। और यार इंसान दुखी भी तो इतना है ना यार, इंसान मतलब हुँ, अपने स्ट्रगल कर रहा है, दुःख इंसान को इतने हैं। हुँ। सुख तो उसको चाहिए ना, उसको थोड़ी रिलीफ़ तो चाहिए। तो मतलब फिर क्या वो एस्केपिज़्म हो गया एक तरह? आपको क्या लगता है वैसे ये बताओ पहले? भई मुझे तो लगता है कि कोई भी इंसान है अगर वो किसी के पास जा रहा है मान लीजिए, अगर वो मंदिर भी जा रहा है, गुरुद्वारा कहीं भी जा रहा है, तो किसी न किसी होप की मतलब होप के लिए ही जाता है ना कि हाँ, मुझे शायद कोई मिल जाएगा वहाँ से। तो मुझे तो वो चीज़ लगती है कि चाहे उन्हें वो सुख मिल जाए, चाहे कोई उनकी इच्छा हो, डिज़ायर। डिज़ायर हो, कुछ भी हो मतलब। ये ये भी रीज़न हो सकता है। हाँ, यही रीज़न है और क्या, इंसान दुखी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल है, मैं दुःख में हूँ ना, मुझे कोई दुःख है, मेरा हुँ, ब्रेकअप हो गया, चाहे हुँ, मेरी जॉब नहीं लगी, कुछ भी है ना, घर वालों से लड़ाई, हुँ, ये रिलीफ़ तो चाहिए ना कुछ। एक ऐसा इंसान जिसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगे शायद। हुँ, मैंने कई बाबे देखे हैं यार, जैसे कि जो अ, अंदर से ना नवस नब्ज़ पकड़ लेते हैं ना, वेन पकड़ लेते हैं इंसान की, ऐसे उसको मीठा गोली देनी है जैसे। एक ये भी चीज़ है ना कि वो साइकोलॉजी के साथ भी खेलते हैं बंदे की जैसे। हाँ, ये ये भी है ना। अगर मान लीजिए कोई बंदा गया तो उसका कई अब बंदे मैंने देखे हैं जैसे मैजिशियन भी होते हैं ना, वो देखकर चेहरा पढ़कर कुछ ना कुछ बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ, माइंड या रीडिंग। माइंड रीडिंग होती है जो या वो कार्ड्स जैसे वो करते हैं ना, वो बता देते हैं कि आपने कौन-सा कार्ड चूज़ किया था, कौन-सा नंबर। तो कहीं न कहीं ये बाबाओं को भी ये चीज़ें पता हो सकती है ना कि तो वो थोड़ा-सा दिमाग से खेलते हैं, कोई बंदा गया ना, एक आधी चीज़ बता दी उसकी, क्या सोच रहा है, क्या नहीं, फिर बंदा बड़ा प्रभावित हो गया एक भई। है ऐसा। कौन? एक है। चलो इस बात छोड़ते हैं, पर वैसे मैं कह रहा हूँ कि है। ये साइकोलॉजी भी काम करती है, जो जितना मैनिपुलेट कर सकता है, जो जितना ना बातें घुमा सकता है। हुँ, सबसे आप अच्छा, ये बात और है, इस बात में मुझे लगता है कि पहले मुझे लगता था कि एजुकेशन की वजह से कि लोग अनपढ़ हैं, है हुँ, ना? उनको नॉलेज नहीं है ना, हुँ, इसलिए शायद वो अंधविश्वास में किसी को अंधाधुंध फॉलो करते हैं। पर हुँ। मुझे लगता नहीं यार, जेन ज़ी भी बहुत हो गया आज। नहीं भई आजकल तो पढ़े-लिखे यार, सेलिब्रिटीज़ हो गए, पढ़े-लिखे बंदे, एक्टर सब सभी लोग जा रहे हैं मतलब ये क्या तो वही तो पूछ रहा हूँ, कारण क्या हो सकता है इसका यार, मतलब मतलब ये भी हो सकता है कि एक पॉपुलैरिटी के लिए, पीआर के लिए थोड़ा आजकल ये भी ट्रेंड है ना मतलब जैसे कोई सिंगर एक्टर ने किसी भगवान की पोज़ डाली है कुछ, तो उसको बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं या उसकी पीआर बहुत अच्छी होती है, चलो ये तो कहीं न इन्फ्लुएंस कहीं। हो गया भाई। आम इंसान हम जैसे हैं, हम जैसे मेरे दोस्त जाते हैं किसी गुरु को मानते हैं, कोई स्पिरिचुअल बाबा हुँ, लोग, उनका क्या है, उनका तो मुझे लगता है ऐसा कोई फेमस होने का रोल नहीं मिला, तो कोई और रीज़न है कि यार इतने पढ़े लिखे भाई इंजीनियर, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, एमबीबीएस करते हुए हुँ, लोग हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी-अच्छी जॉब टाइटल्स पे हैं, पर फिर भी यार पता नहीं अंधविश्वास में कैसे, मे बी धर्म में ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं, मे बी। वही आजकल हम देखते हैं ना कुछ भी मतलब रील्स शो होती हैं कुछ, तो वो ऐसी शो होती हैं कि अगर आप अपने धर्म की देख रहे हो तो आपको प्राउड सी मतलब मूवमेंट हो, प्राउड फील हो ना कि हाँ, मेरे जो पुराने बंदे थे वो ऐसा-ऐसा करते रहे हैं, मेरे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या-क्या कर दिया है। तो वो कहीं न कहीं वो थोड़ी फील होती है और वो 4 बातें अपनी धर्म की किसी बाबा से सुन ली तो वो प्रभावित हो जाते हैं, ये भी तो चीज़ है। आजकल वैसे आसान हो गया ना, मतलब फेमस होना धर्म हुँ, धर्म की कोई हुँ, अपना स्पेसिफिक, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस्लाम, कोई भी धर्म पकड़ लो, हुँ, अगर कोई बाबा बनना चाहता है तो मुझे लगता है वो 2-4 फॉलोअर बनाता है, अच्छी-अच्छी बातें हुँ, करता हुँ, है ना? हुँ, लोगों को जनरल स्टेटमेंट होती हैं जैसे हुँ, कि भगवान आपका साथ देते हैं, ये हुँ, स्ट्रगल किया है, ये तो निकल जाएगा, सुख आएगा, दुःख आएगा। ये कुछ ऐसी बातें ना जो इंसान को हुँ, कन्विंसिंग लगती हैं, मुझे लगता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही कभी-कभी होता हुँ, था कि किसी गुरु को सुन लिया, किसी को हुँ, अच्छा लगता था यार, अंदर से फ़ील आती थी यार, नहीं यार ये बंदा कुछ सच बोल रहा है ना, ये मेरा टेस्ट है शायद भगवान के लिए कि मैं कुछ अच्छा फ्यूचर में हुँ, मानूँ, हुँ। या कुछ पाने के लिए भी है ना, प्रेयर के लिए, मतलब
शायद मुझे कुछ मिल जाए, मैं अगर उस बाबा के पास जाऊँगा। एक बड़ा ट्रेंड है भाई, एक फोमो होता है, क्यों सारे उस बाबा को मान रहे हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी हो रही है, मेरी पूरी भी हो जाएगी, शायद मैं चले जाऊँ। ये भी हो भाई मैंने एक चीज़ और बहुत जो नोट की है ना कि इंसान है जो होपलेस है वो बंदा है जो, हुँ। उसे कहीं भी अगर होप दिखती है, आज मान लीजिए मैं किसी बंदे को कह दूँ कि मैं तेरा ये काम करवा दूँगा या मैं तुझे इस जगह नौकरी लगवा दूँगा, तो वो कितनी उम्मीद लगा लेगा मेरे ऊपर है ना मतलब अगर मैं उसे कोई काम भी कह दूँगा तो बड़े आराम से कर देगा वो मतलब। अब मेरे पास उसकी एक कमज़ोरी आ गई समझ रहे हो? कंट्रोल आ गई। अब कोई होपलेस बंदा है वो बाबा के पास गया कहीं, पहले तो उसने अपने मतलब जो जिससे भी सुनकर गया होगा, उसने कहा होगा कि हाँ, वहाँ से 10 बंदे ठीक हुए भई। हाँ, सही बात है। हाँ। चाहे 100 बंदे गए हों भई, 90 बंदे वहाँ से ठीक नहीं हुए, 10 हो गए। तो उसने कहा कि 10 बंदे वहाँ से ठीक हो गए। उसकी भी होप जागी कहीं न कहीं मैं भी अगर जाऊँगा, मैं भी उसको मानूँगा तो मेरा भी कहीं न कहीं काम बन जाएगा। हाँ, मेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो ये भी चीज़ है कि आजकल बाबाओं की तरफ ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ऐसे मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, या सोशल सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हाँ, अभी ये बंदा हमारे पास आया था ऐसे। भाई यूट्यूब पे फॉलोअर्स चेक नहीं करते अब इंस्टाग्राम पे? वही वही मैं इतना इतना तो मतलब कि कोई मेहनत करे ना बंदा कि हाँ, कोई कंटेंट क्रिएटर कुछ पर ये भी है ना भई ये मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ये भी देखा ना। हो सकता है। ये आज की नहीं ना चली आ रही है। पर यार मुझे लगता है इसकी वजह से ना क्रिटिकल थिंकिंग इंसान की लॉजिकल लगाने की ना जब पावर खत्म हो जाती है। हुँ, इंसान कॉमन सेंस से नहीं सोचता, वो बिलीफ सिस्टम, फेथ से कह लो, हुँ, मे बी इग्नोरेंस से सोचता है। कहते हैं ना कि ज्ञान अज्ञान, कि जब उसको नॉलेज नहीं होती, मैं नहीं कहता मुझे नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता, पर एक कॉमन सेंस तो होती है हर इंसान में कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो क्रिटिकल थिंकिंग मरती जा रही है और इसीलिए तो बाबा चलते हैं। अपनी वो क्रिटिकल थिंकिंग जाके बाबा की झोली में रख देते हैं कि ना कोई सवाल करते हैं उनसे। जो बाबा ने बोल दिया, एक निर्मल बाबा ने भाई मैं चलो निर्मल बाबा कहते थे, भाई किसी ने पूछा कि मेरा काम नहीं बन रहा ना, आपने हरी चटनी सुना है ना? नीम करोली नीम करोली वाला बाबा था भैया, वही नीम करोल निर्मल बाबा, निर्मल बाबा नीम करोल बाबा ही तो यार, वो तो है वो वाला क्या स्पिरिचुअल हो वो तो अलग बात नहीं थी, वो तो ये मुझे मुझे पता नहीं बहुत भले लगती है। बोल रहे वो निर्मल बाबा आपने देखे नहीं प्रोग्राम आते थे? हाँ, अभी समोसे खाओ ये हाँ, हरी हरी चटनी तुम समोसे के साथ देखा चटनी कौन-सी खाती हो? देखा कहती सुबह-सुबह आता था वो। कहती मैं हरी चटनी खाती हूँ। कहती नहीं तुम लाल खाओ तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, फ़िल्म में भी तो ऐसा है। ये कई बार ऐसा काम पता है कैसे करता है कि उसके मन में ऐसा विश्वास बन गया कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरा ये काम बन जाएगा। अब कहीं न कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कुछ लगा लीजिए, वो कई बार काम भी कर जाता है जो आप सोच रहे हो उसी की तरफ फिर आपके कदम भी बढ़े ना। उस चीज़ के लिए आपने काम भी किया तो कहीं न कहीं वो काम बन गया आपका जा करा के। कैसे ही कहते हैं, हाँ। है ना? तो क्रिटिकल थिंकिंग इंसान में होनी चाहिए। ये तो यार लॉजिक लगाने यार, ये हम साइंस की वज़ह से इतना आए हैं ना। इतनी अच्छी-अच्छी फिलॉसफीज़ भी हैं और दुनिया। वही वही है ना अगर आप होपलेस हो, आप किसी जगह गए, अपने मन में इच्छा रख कर कि हाँ, मैं अगर यहाँ श्रद्धा के साथ गई कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो मेरा काम बन जाएगा। अगर उसका वो काम बन गया तो उसको वो वहाँ से कोई तोड़ नहीं सकता भई। ये बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ है ना वो, जो बाबा लोग कामयाब क्यों है कि 100 में से अगर 10 बंदे भी वो कामयाब हो गए ना कि ठीक करने में, उन्हें तो कहना ही है कुछ भी कह दें, होता भी ऐसे है, सभी तो ठीक होंगे नहीं अगर 100 का 100 बंदा ही और 10 बंदे ने ही आगे ऐसी मार्केटिंग करनी है कि वो आगे 1000 बंदे सही को बात लेकर है। आएगा। क्या नहीं? वर्ड ऑफ माउथ है ना। वर्ड ऑफ माउथ और पर इसका यार और वो वही बंदे ऐसे होंगे, वो लड़ने-मरने के लिए भी तैयार होंगे बाबा के लिए, समझ रहा है? कि उसने मेरा काम कर दिया ये बस, ये चीज़ है। वो आप तो बाबा वो ऐश करते हैं ना, तो वही बड़ी गाड़ियों में। तो वही फिर ऑब्वियस बात है ना, कोई हर हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ बेच रहा है। अब बाबा जो लोग हैं वो सुख बेच रहे हैं, कमाई भी तो होगी फिर उनकी। होप। होप होप और ऐसा इसका फिर तोड़ तो होना चाहिए यार। मुझे लगता था कि यार जेन ज़ी जो अब हम जनरेशन है ना, हुँ, वो धर्म में इतना नहीं मानेगी। वो सो कॉल्ड जो कल्चर रिलीजियस है ना, इत इस रिचुअल्स में इतना नहीं मानेगी ना जो कर्म-कांड हम करते हैं बाबाओं के पास। पर मुझे लगता है मेरी सोच से उल्टा ही हो गया यार, ये मतलब कहते हैं जज़्बात बदल दिए और हुँ, वो हो गया। और जेन ज़ी और ज़्यादा घुसते हैं इस चीज़ में। एस्ट्रोलॉजी ऐप आप देख लीजिए, बाबा आप देख लीजिए, रिलीजन आप देख लीजिए। क्यों यार? मुझे लगता है यार
ये गलत चीज़ है यार, इंसान अपनी ज़िंदगी किसी और के कहने पे कैसे जी भाई सकता है? जेन ज़ी आजकल ज़्यादा है क्योंकि भाई वो है ना जो सारा दिन हमने फीड में देखा ऑनलाइन इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं भी जाओ अगर जो कंटेंट हम देखने लग जाए मान लीजिए, वो आपको फिर उसी तरह का ही सभी कुछ शो करने लग जाता है आगे से आगे। तो जो वो सारा दिन देखेगा वो चीज़ जो देखेगा ग्रहण करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बातें भी वैसे फोमो होता है ना शायद एक। फोमो भी कह सकते हुँ। कि हाँ, अगर मैं रह गया तो क्या क्या मतलब पता वो आप जो कह नहीं रहे थे कि उसकी इच्छा पूरी होगी 10 साल की हाँ, शायद मेरी भी मेरी वजह तो से वो हो जाता है ना? फोमो हो जाता है। पर इसका तोड़ तो होना चाहिए कुछ कि नहीं कोई मतलब कैसे इसको तोड़ा जाए? तो तोड़ भई इसका पता क्या है? हम जो है वो अपने एक्शंस की वो नहीं लेना चाहते, ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सही बात। जिस दिन हमने अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी खुद ले ली और ये नहीं कहा कि भगवान की वजह से मुझे ये हुआ, तो फिर मुझे नहीं लगता हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत है। अच्छा ये भी बात है कि जाते भी पहले एक जाते थे वो लोग जो लाइक कहते हैं ना कि निचली जाति के होते थे, है, है ना? और ज़्यादातर लेडीज़ लाइक फीमेल्स ज़्यादा जाती थी, है। है ना? आपको लगता है कि पैटर्न था पहले कि लड़के पहले जो बाबा सो कॉल्ड होते हैं ना वो हुँ, नीचे तबकों वाले लोगों को लाइक जो लोअर हुँ, कास्ट लोग होते हैं ना जो हुँ, होपलेस होते हैं ना हुँ, जिनको ट्रॉमा होता है बड़े हुँ। जैसे कहते हैं कि बड़ी जातियों वाले उनको वाक़ई है ना वो जाते थे उनके पास। फिर लेडीज़ जानी शुरू हुई जो कमज़ोर आई थिंक मे बी कह भई ये पता क्या चीज़ थी? उनको कहीं न कहीं अपनापन महसूस होता है क्योंकि वहाँ पर उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था। ये यही पॉइंट मिस कर रहा था। जैसे अब मान लीजिए सोसाइटी है अब वो अपर कास्ट है या कुछ है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको। उनके घर भी बाहर सब कुछ है ना तो वहाँ कहीं न कहीं जाते थे वो बाबा लोग उनको एक्सेप्टेंस फ़ील कराते थे। सही बात है। हाँ, यही तो मैं पॉइंट मिस कर रहा तो था। और जो भी वो गरीब बंदे हैं या कुछ है, एक उनका वो भी है कि ये बाबा के पास गए कि मेरा पाँव दुख रहा है बाबा जी, मेरी लात मतलब लत खराब है, कुछ भी है ना मतलब तो उनका तो यही बहुत था कि बाबा ने अगर कह दिया कि हाँ, अगर ये तेरी टाँग सही हो जाएगी तो ठीक है बस। इतने भी बड़ा कुछ थे, उनको एक्सेप्टेंस भी मिल गई, सारा कुछ हो गया तो वो इसलिए वो अंधे फॉलोअर्स बन जाते थे। सही बात है। हाँ। तो ये हर धर्म में है। हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, हुँ, इस्लाम क्रिश्चियनिटी में तो आपने देखा होगा ना मैं पंजाब से हूँ, जहाँ पे पंजाब हुँ, से हैं, हुँ। तो वो एक प्रोफ़ेट कौन थे बलजिंदर मुझे याद नहीं है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हाँ, एग्ज़ाम्पल हो जाए, हाँ। उनकी क्या थिंकिंग है मुझे उससे कोई नहीं लेना लोग उनको हुँ। मानते नहीं मानते, पर मैं जैसे देखता था वो हाथ लगाते थे वो एग्ज़ैक्टली। यशु, यशु बोलते थे और पता नहीं भई एक आधी मैंने वीडियो देखी थी कि वो पहले ट्रेनिंग भी करा रहे थे अपने बंदों को। हाँ, मैंने रिहायर किए हुए हाँ, कि बिहाइंड द सीन्स है ना कि मैं ऐसे करूँगा तो वहाँ गिरेगी जाके, तो वहाँ गिरेगा जा या कई बार भई ऐसा होता कि बंदे के दिमाग के साथ खेल के उसको फ्री कर देते थे जैसे। जैसे वो नहीं एक क्या नाम है उसे कहते हैं हम, एक तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं होती? पहले बंदे को थोड़ा-सा दिमाग को घुमाया उसको फ्री कर दिया, हाँ। फिर वो पूरा ऐसे ऐसे और ये होने लगा ना? हाँ, ये भी टेक्निक साइकोलॉजी भी होती है कई बार। ये सारी चीज़ें थी पर वो ट्रेनिंग भी कराते थे, वो भी देखा भई। यार इतना अंधविश्वास हाँ, नहीं करना हाँ। चाहिए ना किसी पे। हिंदुइज़्म में भी है, मैं हिंदू हूँ जैसे है ना, हुँ, तो हिंदुइज़्म में भी है हुँ, और इस्लाम में भी है। इस्लाम हुँ, में अब मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि भीड़ ही भीड़ होती थी, है ना? वो एक आई थिंक नाम ज़ाकिर खान आई थिंक नाम था उनका। ज़ाकिर नाइक, जाकिर नाइक ज़ाकिर नाइक। जाकिर नाइक। मतलब उनसे सवाल पूछते थे अगर लोग सवाल बस पूछते थे हाँ, ना और वो कुरान से वर्सेस बस, बस, बस वही। जैसे कोई हिंदू आया उसने सवाल पूछा हुँ, कि कुरान में ये लिखा हुआ है, हुँ, जैसे कि कुरान में लिखा है कि काफ़िर को मारो। हुँ, तो ज़ाकिर नाइक जवाब देते थे कि वो तो कि भगवद गीता में भी लिखा हुआ है। हुँ, और जो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं तुम्हें लड़ना होगा, धर्म के खिलाफ है ना, मारना होगा, चाहे वो तुम्हारे फैमिली वाले ही हैं पर तुम्हें हुँ, लड़ना होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में ना हुँ। बहुत यार बहुत देखे हैं मैंने यार मैं तो मुझे लगता है कि यार भई हर कोई ना अपनी ईगो सैटिस्फाई करना चाहता है भई। अगर मुस्लिम को उनका पढ़कर वो कुछ बता देते थे, उनकी ईगो सैटिस्फाई होगी। सही बात। हिंदू को बता दिया उसकी होगी, नहीं कनेक्शन सिखों को बता दिया सिखों की होगी ना, तो वो चीज़ वैसे ही काम करती है भई। पर यार हमें क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए। इंसानों को ना रोबोट मतलब
रोबोट नहीं बनना चाहिए हम मतलब लोगों को एक अपनी लाइफ़ खुद चूज़ करनी चाहिए, खुद बनानी चाहिए रूल, है ना? भाई ये भी एक साहसी बंदे का काम है ना, दिलेर बंदे का काम है ये भी। हाँ, सही बात। अगर स्पिरिचुअलिज़्म कोई चीज़ है भी है ना, वो वही कह सकते हैं कि साहसी बंदे, दिलेर बंदे का काम है वो। उसे मतलब सारे अपने विश्वास पहले भूलने पड़ते हैं। सही बात। स्पिरिचुअलिज़्म तो यही चीज़ हुई ना कि अगर उसमें किसी ने एंटर करना तो पहले अपने सारे बिलीफ्स भूलने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं 24-25 साल से कोई चीज़ मान रहा था सही, मुझे आज आकर कह दे कोई कि तुम गलत मान रहे हो भई, मेरे तो पैरों तले ज़मीन मतलब निकल जाएगी ना। हाँ, सही बात। जिस बेस पर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी डिज़ाइन कर ली है, मैंने अपना सारा कुछ सेट कर लिया कि हाँ, मेरे ये बिलीफ्स हैं, मैं यही मानूँगा। पर कोई मुझे आकर कह दे कि हाँ, भई ये तो गलत है चीज़, मानने को दिल नहीं करता भाई। कैसे मानूँगा भई ये साहसी बंदे का काम है। दलेर मतलब दिलेर में हिम्मत चाहिए, चाहिए, हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। और ये हिम्मत ऐसे नहीं है, एक बार में नहीं आती, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस धीरे-धीरे। हाँ। वो कबीर जी कहते थे आई थिंक कि घड़ा खाली करना पड़ता है शायद जो कुछ ऐसा ही था कि अगर कुछ ज्ञान चाहिए ना, हुँ, असली ज्ञान, आध्यात्मिक, हुँ। स्पिरिचुअल कोई भी ज्ञान चाहिए ना, जो सच की तरफ ले जाए वही सब मैंने ना एक बहुत ही अच्छी बात सुनी थी किसी से कि वो कहते हम चीज़ें इसलिए नहीं पढ़ते कि हाँ, कि हमें ज्ञान मिल जाएगा या हम कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं कुछ। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे दिमाग में पहले है ना वो चीज़ साफ हो जाए। ज्ञान तो हमारे अंदर पहले ही है कहते। सही बात। ज्ञान तो पहले ही होगा। जो वो चीज़ें हैं वो साफ हो जाएँ और ज्ञान ज्ञान का प्रकाश हो सके कि या जो पहले तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका एक ही कारण है कि हाँ, इंसान को अपनी प्रोग्रामिंग, सोशल कंडीशनिंग तोड़नी ही पड़ेगा। तोड़नी पड़ेगी, तोड़नी। मैं भी था यार पर मैं इतना नहीं था, मेरे घर वाले इतने नहीं थे रिलीजियस हुँ, हुँ। कि हाँ, वो हिंदुइज़्म में थे, है ना? सब कुछ हुँ, करते थे। पर उन्होंने कभी थोपी नहीं मेरे ऊपर ना कोई हुँ, हुँ, कल्चर, कोई रिलीजियस बुक। हुँ, इसलिए मुझे लगता है मैं शायद ओवरकम कर पाया हुँ, उसको। मैं थोड़ा-सा ना पॉइंट बच गया, मतलब एक बबल था, उस बबल में थोड़ा-सा पॉइंट था कि वो फट गया। हुँ, पर मैंने कई धर्म देखे एक्सट्रीमिस्ट में वो नहीं निकल पाते। वो तो हुँ, सारी उम्र खत्म कर देते हैं अपनी वही अपने बिलीफ सिस्टम पे, हुँ, जो उन्होंने बचपन में सिखाए हैं, जो ये करो, भगवान को मानो, हुँ। अ, इस बाबा के पास जाओ, कि क्या करना, क्या नहीं करना उनको पहले ही बता दिया। भई ये चीज़ तोड़नी बहुत मुश्किल है ना भई। अब अगर हम भी 22, 23, 24 साल के जितनी भी उम्र है, हो गए हैं तो हम भी अभी तक अपने सारे बिलीफ्स नहीं भूल सके हैं भई अगर कह दें ना भई, कभी ना कभी आ ही जाता है। कभी ना कभी दिमाग में आ ही जाती है। ये बहुत मुश्किल है जो हमने शुरू से सीखा है। तो इसका ये हल भी है भई अगर ऐसी सोसाइटी की सिरदना, ऐसी समाज की सिरदना कि जब बच्चा छोटा है, जो वो 5 से 10 साल की उम्र में ग्रहण कर रहा है, जो चीज़ वो तब सीखेगा ना, वो भई इसके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हाँ, तो जब वो बिलीफ वहाँ पर बन गए ना भई, तो उसे आगे जाकर तोड़ना बहुत ये नहीं कि हम तोड़ नहीं सकते पर लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। हैं। ये जावेद जावेद अख्तर आपने बताया ना, जो राइटर, फ़िल्म राइटर हैं, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा कहते हैं उसमें। हाँ। कहते हैं बच्चे को ओपननेस सिखाओ, बच्चे को हुँ, सिखाओ कि सवाल क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, हुँ, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी करो। हुँ, पर मुझे लगता है पेरेंट्स ही सोसाइटी दुश्मन है। हुँ, वो जैसे उनको स्क्रिप्ट सुनाई गई है ना जो, हुँ, वही उनको उन्होंने हुँ। अपने बच्चों को दे दी। बिल्कुल, वही व्हाइट कल्चर कहीं न कहीं मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चों को थोड़ी-सी फ्रीडम दे फ्रीडम देते हैं ना। उनको छोटे होते ही मतलब हाइकिंग पर ले गए कहीं, पहाड़ों पर ले गए, स्विमिंग में डाल दिया ना मतलब छोटे-छोटे बच्चों को ही फेंक देते हैं, देखी होगी कभी वीडियोज़। मतलब हमारे तो वहाँ पर 20 साल का हो जाता, नहीं पानी में नहीं जाना ना, मर जाएगा तो ये हो जाएगा मतलब दबा के दबा कर रखते हैं। अब यहाँ पर नहीं भई, यहाँ तुमने घूमने जाना, ट्रैवलिंग करनी है ना मतलब ट्रैवलिंग को तो वहाँ पर ऐसे देखा जाता है पता नहीं क्या गलत काम हाँ, कि करते हैं। मतलब कि वो आएगा वापस के नहीं है। ये एक्सीडेंट वही सारी नेगेटिविटी आती है। हुँ, ट्रैवल तो भई इतना ज़रूरी है ना बंदे के लिए मतलब। हाँ, दूसरे कल्चर से मिल दूसरे कल्चर सभी कुछ बंदा बहुत नई चीज़ें सीखता है। बाहर कैसे समाज में है ना मतलब रहना है, कैसे विचरना है समाज में ना, तो वो चीज़ें बहुत है कि हमारा कल्चर ऐसा थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा हमें दबा कर रखा जाता है, छोटे होते से ही। मुश्किल है इसी और वो कल्चर को थोपा भी जाता है कहीं न कहीं सही बात। बच्चे में। अपने बिलीफ सिस्टम बच्चे पे थोपे जा रहे हैं। हाँ, हाँ। उसको सोचने का मौका ही नहीं देते कि यार तुम्हारे खुद के भी बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं। हुँ, ये चलो 18 साल का हो गया बच्चा, उसको बता दो यार चलो ये 4 धर्म है, तुम्हें जो हुँ। अच्छा लगता है मानो।
पर नहीं, हमारे वाले क्या करते हैं, 4 साल में चलो मंदिर चलते हैं, हुँ। मस्जिद चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं ना, पाठ करो, अ, मतलब कहते हैं गीता पढ़ो, हाँ, चालीसा करो, है ना? नमाज़ करो, बहुत ही रिचुअल वही। करते हैं, वो मार देते हैं, मुझे लगता है इंसान को। तो जब बच्चे ने वहीं से सीख लिया कि हाँ, अभी अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा या पूजा करूँगा तभी मेरा काम बनेगा। या डर डाल दिया ना कि ये ऐसा काम करेगा तो भगवान तुझे मतलब पता नहीं क्या कर दें। छोटे बच्चे के मन में शुरू से ऐसे डाल दें। तो फिर वो वही बड़े होकर तो आएँगी चीज़ें सामने आएँगी। चलो, सही है यार, इसकी तो बातें कभी खत्म नहीं होंगी, हुँ, इसमें तो कोई एंड नहीं है, मुझे लगता है इसका। हुँ, यहीं खत्म कर देते हैं। शायद वैसे मैं कोई गुरु-वुरु तो नहीं हूँ, पर मैं बस अपना अलर्ट करना चाहता हूँ लोगों को, अगर हो जाएँ कि मैं सिर्फ, तो कोई नहीं है। हाँ, मैं कोई गुरु वो नहीं हूँ कि ना कोई अपना भाषण दे। बाबा कोई नहीं है। बस मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। शायद किसी को हुँ। सुन के लगे कि यार ये हुँ। सही बोल रहा है, कुछ है। तो कोई ये बात नहीं कि आप हमारी बात बिल्कुल सही मान लो। ये क्वेश्चन करो कि क्या पता हम हाँ, भी आपको जा रहे हो भाई। हमारी वीडियो पे भी हम जो बात कर रहे हैं, उस पे भी हाँ, क्वेश्चन करो। ये भी हो सकता है ना क्या पता हम ही उलझा रहे हो। हाँ, कोई नहीं जा रहे। पर मैं नहीं जा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है भाई। कल्ट तो ऐसे ही बनते हैं ना। ओशो इतना बड़ा लीडर था देख मतलब कितना अच्छा वो था ना, उसका भी कल्ट बन गया था पूरा। लोग भगवान मान लेते हैं। चलो भगवान मान लेते हैं। भाई, अच्छा लगा भाई। हुँ, नमस्कार।